बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम शामिल में पढ़ेंगे कि हम किस तरह एक अपनी फ़ाइल में इमेज को इंसर्ट करेंगे और हम इमेज से रिलेटेड तमाम एट्रीब्यूट को हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक इमेज होना चाहिए। तो मेरे पास एक डेस्कटॉप पर मेरा एक फ़ोटो है कॉलेज लोगो के नेम से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस इमेज को अपनी आउटपुट के स्क्रीन पर शो करूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी कोडिंग की जानिब चलता हूँ। तो मैंने अपनी नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया है। अब मैं टाइटल में अपने इमेज का नाम दूंगा। तो मैं देता हूँ इमेज। तो ये मेरे टाइटल का नाम है। अब मैं बॉडी के बाद अपनी इमेज का टैग यूज़ करूँगा। तो इमेज के लिए हम img का टैग यूज़ कर सकते हैं और प्लस इसका हम सोर्स लिखेंगे। तो दोस्तों, इमेज का टैग हमारे पास एक सिंगुलर टैग होता है, यानी इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग सेम ही होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इमेज प्लस सोर्स और इसके बाद मैं इनवर्ट कॉमा के अंदर अपनी फाइल का नेम लिखूँगा। तो मेरे फोटो का नाम है कॉलेज लोगो और इसके साथ मैं अपनी इमेज का एक्सटेंशन लिखूँगा जो कि JPG है। आप इसकी जगह PNG भी लिख सकते हैं, GIF भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका इमेज का एक्सटेंशन है तो आप वो लिखेंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट मेरे पास शो होता है कि नहीं होता। तो मेरे पास इमेज का एक ब्राउज़र बन चुका है। तो ये मेरे पास आउटपुट है अपनी इमेज का। तो दोस्तों, ये मेरे पास आउटपुट आ चुका है। अब मैं इस पर कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ बॉर्डर हो। तो मैं इसका बॉर्डर ऐड करूँगा। तो अब इसका बॉर्डर नहीं है, लेकिन जब मैं ऐड करूँगा तो वो इसके साथ आ जाएगा। तो बॉर्डर के लिए मैं BORD यानी बॉर्डर नेम लिखूँगा। तो मैंने बॉर्डर लिखा है और मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर की विड्थ मेरे पास 10 हो। मैंने 10 लिखा है विड्थ के बॉर्डर के अंदर। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैंने इसको सेव किया है। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका बॉर्डर आ चुका है। तो ये था मेरे पास बॉर्डर का एट्रीब्यूट। तो अब इसके बाद मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और वो है विड्थ का। तो विड्थ के ज़रिए हम अपनी इमेज का यानी साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो मैं विड्थ दूंगा। तो सबसे पहले मैं विड्थ का एट्रीब्यूट लिखूँगा और इक्वल टू के साइन के बाद मैं इनवर्ट कॉमा के अंदर विड्थ की वैल्यू लिखूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इमेज की विड्थ 300 हो। मैंने 300 लिखा है। तो आप देखते हैं, रिफ्रेश किया है तो ये मेरे पास 300 का विड्थ आ चुका है। तो ये था मेरे पास विड्थ का एट्रीब्यूट। अब मैं हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। तो मैं इधर इसके बाद हाइट लिखूँगा। तो हाइट मैंने लिखा है और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 500। तो सेव किया है इसको मैंने और देखते हैं कि 500 मेरे पास कैसा शो होता है। तो ये मेरे पास 500 है।
अब मैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। लेट सपोज मैं इसको 800 करता हूँ और वेट को मैं 400 करता हूँ। उसको मैंने सेव किया है और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका वेट और हाइट बढ़ चुका है। तो ये था हमारा पास हाइट और वेट का एट्रीब्यूट। अब इसके बाद मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और वो है अलाइन का। तो अलाइन के मदद से हम किसी भी इमेज को राइट और लेफ़्ट की जानिब मूव करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास राइट की जानिब हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास लेफ़्ट की जानिब होता है, लेकिन जब मैं इधर अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा तो ये मेरे पास लेफ़्ट की जानिब मूव कर जाएगा। तो ये था मेरे पास लेफ़्ट का अलाइन का एट्रीब्यूट। तो दोस्तों मैं इधर राइट और लेफ़्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इधर सेंटर नहीं लिख सकता। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट भी होते हैं जो कि बस पर अप्लाई होते हैं लेकिन बस पर नहीं। जब मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटर में आ जाए लेकिन ये अप्लाई नहीं होता। तो ई सेंटर के बजाय लेफ़्ट की जानिब मूव हो चुका है, लेकिन राइट की जानिब सेंटर की जानिब नहीं। तो मैं इधर सेंटर के बजाय राइट लिखता हूँ। तो अब देखते हैं राइट। तो दोस्तों आपने देख लिया है कि ये सिर्फ राइट और लेफ़्ट की जानिब मूव होता है लेकिन सेंटर की जानिब नहीं। आप इसको सेंटर की जानिब भी मूव कर सकते हैं, लेकिन आप इधर अलाइन की जगह सेंटर का एट्रीब्यूट यूज़ कर सेंटर का टैग यूज़ करेंगे एज अ होल इमेज के टैग के ऊपर। तो मैं इसको बाद में करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इमेज का एक हेडिंग हो, तो मैं इधर लिखता हूँ H1 के नेम से एक हेडिंग स्टार्ट किया है मैंने और इसको क्लोज भी किया है H1 के नेम से। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई कॉलेज लोगो। तो माई देखते हैं कि कैसा शो होता है मेरे पास माई कॉलेज लोगो। तो सेव किया है मैंने इसको, तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माई कॉलेज लोगो वो मेरे पास लेफ़्ट की जानिब आ चुका है एज अ हेडिंग के तौर पर। तो ये था मेरे पास हेडिंग का एट्रीब्यूट और नीचे मेरे पास इमेज के एट्रीब्यूट थे। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा सेंटर का। तो सबसे पहले मैं इसको इधर से रिमूव करता हूँ और सेंटर का एट्रीब्यूट मैं यूज़ करूँगा एज अ होल इमेज के ऊपर। तो मैं इसके स्टार्टिंग और एंडिंग में मैं सेंटर का टैग यूज़ कर सकता हूँ। सेंटर मैंने लिखा है स्टार्टिंग में और इसके एंडिंग भी मैं सेंटर लिखता हूँ। तो मैंने सेंटर लिखा है, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग भी मैंने लिखे हैं। अब देखते हैं कि ये अब मेरे पास कैसा शो होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ओनली सेंटर इमेज पर अप्लाई किया है, तो इमेज मेरे पास सेंटर पर आ चुका है, लेकिन हेडिंग पर जो मैंने यूज़ नहीं किया था वो मेरे पास लेफ़्ट की जानिब है। तो मैं अब सेंटर का एट्रीब्यूट हेडिंग पर भी अप्लाई करता हूँ। तो मैं इन्हें इधर से इसको रिमूव किया है और मैं हेडिंग 1 के स्टार्ट में दूंगा। तो इधर मैं लिखता हूँ सेंटर और इसको मैंने क्लोज किया है, स्टार्ट किया है और क्लोज मेरे पास ऑलरेडी था। तो अब मैंने इसको सेव किया है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग भी मेरे पास सेंटर पे आ चुका है। तो ये था मेरे पास सेंटर का एट्रीब्यूट। अब मैं इसको रिमूव कर तो अब मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और वो है लिंक का। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब जब आप किसी भी फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ शो नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो मुझे ये एक नेम देंगे। तो मैं इधर टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, TITLE टाइटल,
और मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो वो मुझे नेम देंगे लोगो का। तो देखते हैं कि टाइटल का एट्रीब्यूट मेरे पास कैसा शो होता है। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया है। जैसे ही आप किसी भी इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको लोगो जो कि बिल्कुल बॉटम में है और राइट बटन में, तो आपको दिखाता है। आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ चुका है लोगो के नेम से। तो ये था टाइटल का एट्रीब्यूट। अब इसके बाद मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और वो है लिंक का। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसका अपनी फ़ोटो पर क्लिक करूँ तो वो मुझे एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर ले जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिंक का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। तो लिंक हमारे पास ए से शुरू होता है, तो मैं इधर ए लिखता हूँ और इसका स्टार्टिंग टैग भी मैंने लिखा है और क्लोजिंग टैग भी मैं इधर लिखता हूँ। तो अब मैं इसके बाद मैं रेफरेंस देता हूँ कि मेरा पेज कहाँ पर मूव हो जाएगा। तो मैं इधर रेफरेंस देता हूँ HREF के नेम से और इधर इसके बाद मैंने इनवर्ट कामा दिया है। तो मैं इधर रेफरेंस देता हूँ। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा इमेज का वेब पेज गूगल के वेब पेज पर मूव जाएगा। तो मैं इधर अपना गूगल का URL लिखूँगा। तो HTTP मैंने लिखा है और डबल कामा और इसके बाद मैं डबल स्लैश दूंगा और इसके बाद मैं गूगल का URL लिखूँगा जो कि www.google.com है और इनवर्ट गामा भी मैंने लिखा है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ कि अब मेरे पास कैसा शो होता है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँ तो मुझे एक दूसरे वेब पेज पर मूव कर जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश मैंने क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक दूसरा वेब पेज ओपन हो चुका है जो कि अब मेरे पास इंटरनेट कार्य नहीं करता। तो इस वजह से गूगल का एट्रीब्यूट इस पर अप्लाई नहीं होता। तो लिंक का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं होता। तो आप इसकी मदद से अपनी एक पेज दूसरे वेब पेज पर मूव कर जाएंगे। तो लेट सपोज मैं इधर सेंट्रल का एट्रीब्यूट रिमूव करता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। इसको जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक पेज से दूसरे वेब पेज पर चला जा चुका है। तो अब इसकी मदद से अपनी एक इमेज को एज अ लिंक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब इसके बाद मैं एक और टैग यूज़ करूँगा और वो है पैराग्राफ का। तो आप एक इमेज के साथ एक पैराग्राफ या एक टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास सबसे पहले मैंने पैराग्राफ का टाइटल दिया है P के नेम से, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग मैंने लिखा है। तो मेरे पास एक फाइल है तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ से कुछ कॉपी करूँ और इधर मैं इसको पेस्ट करूँ। तो मैं इधर में अपना फाइल खोलता हूँ। तो लेट सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ और
और इसको मैं पेस्ट करूँगा। कंट्रोल सी की मदद से कॉपी किया है और कंट्रोल वी के मदद से मैंने इसको पेस्ट किया है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ कि अब ये मेरे पास कैसा आउटपुट शो कराता है। मैंने इसको सेव किया है और इधर ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट नीचे आ चुका है ऐसा, और मैंने जो पैराग्राफ कॉपी किया था वो इसके नीचे आ चुका है। अब मैं इसके पर अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये इमेज राइट की जानिब मूव हो। तो जब मैं इसको राइट की जानिब मूव करूँ तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लेफ्ट की जानिब मूव कर जाएगा। तो मैं इधर अलाइन लिखता हूँ। तो जब मैं चाहता हूँ कि इमेज मेरे पास राइट की जानिब हो तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मेरे पास लेफ्ट की जानिब मूव कर जाएगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आपने देख लिया है कि इमेज मेरे पास राइट की जानिब है और टेक्स्ट मेरे पास लेफ्ट की जानिब है। अब मैं टेक्स्ट को राइट की जानिब मूव करता हूँ तो इधर मैं लेफ्ट का अलाइन यूज़ करूँगा इमेज के लिए। लेफ्ट तो इमेज लेफ्ट पर जाएगा और टेक्स्ट वो राइट की जानिब एडजस्ट कर जाएगा। तो आपने देख लिया है। अब मैं इसको बॉटम में करता हूँ। तो मैं फोटो को टॉप पर करूँगा तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट बॉटम में चला जाएगा। तो अब रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो इधर मैं सेंटर का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। तो सेंटर में एज अ होल तमाम इमेज और तमाम टेक्स्ट पर अप्लाई करूँगा। तो मैं इधर सेंटर का एट्रीब्यूट लिखता हूँ, स्टार्टिंग का टैग और क्लोजिंग का टैग मैं इधर नीचे लिखता हूँ। तो इधर लिखता हूँ सेंटर का क्लोजिंग टैग। तो अब मैं इसको सेव किया है और देखते हैं कि इसका आउटपुट अब कैसा शो होता है। तो देख सकते हैं कि टेक्स्ट मेरे पास वो एडजस्ट हो चुका है। तो इधर से जब लाइन ख़त्म होती है तो स्टार्टिंग लाइन इधर से ही शुरू होता है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर शो होता है। तो ये था मेरे पास टेक्स्ट का एट्रीब्यूट। तो दोस्तों ये था हमारा इमेज का क्लास जिसमें हमने इमेज पढ़ा है कि हम इमेज को किस तरह इंसर्ट करते हैं। हमने इमेज के एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं जिसमें हमारे पास बॉर्डर था, विड्थ थी, हाइट थी, और इसके अलावा हमने अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ किया है और हमने इसके साथ टेक्स्ट भी ऐड किए हैं और हमने इसका हेडिंग भी यूज़ किया है और हमने लिंक भी यूज़ किया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आ चुका होगा। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद किया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़।